Hello students, this is Tarseem Jatand and you are watching Jatand Classes। तो चलिए भाई, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Jatand Classes पे। लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये वाला जो रिएजेंट मेरे पीछे लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन, जेई एडवांस या नीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए है। पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है हमारे पास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैकेनिज्म के साथ अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट वो बना लेता है। लास्ट में पढ़ेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs हैं हमारे पास, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो बने रहें मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एज यू नो दैट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है RMGX। यहाँ पर पहले हम इसको सीखने से पहले जान लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको जाना जाता है ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड के नाम से। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑर्गेनो का मतलब है यहाँ पर कार्बन, मेटैलिक का मतलब है यहाँ पर कोई मेटल है। ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड बोला जाता है। किसका बॉन्ड है डायरेक्ट? कार्बन का और मेटल का। तो यदि यहां पर मैं RMGX को देखूं, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMGX। यहां पर R क्या हो सकता है? कोई कार्बन चेन हो सकती है। यहां पर R क्या हो सकता है? कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है हमारे पास। अब इसके साथ देखिए मैग्नीशियम है और यहाँ पर कोई हेलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास मैग्नीशियम और ब्रोमीन। तो बताइए इस कार्बन और इस मैग्नीशियम का यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है या नहीं? तो आंसर आएगा हाँ जी सर, बना हुआ है। तो ये कैसा कंपाउंड है? का ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है। तो इट मीन्स जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारे पास दैट इज एन ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। अब देखिए सीख लिए कि किस तरह से लिखा जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं R की जगह रख दूं CH3, MgX की जगह मैंने Cl लिख दिया तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। R की जगह मैं लिख दूं CH3, CH2, Mg और X की जगह लिख दूं मैं Br, इट इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कहने का मतलब ये है R हमारे पास कोई कार्बन चेन होनी चाहिए, मैग्नीशियम मेटल होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? कोई हेलोजन। ऐसे कंपाउंड यदि आपके पास है तो वो कंपाउंड कहलाएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इस कंपाउंड को। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने उसको इस वर्सेटाइल कंपाउंड की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री भी उस टाइम पे मिला था। क्लियर है? अब यदि किसी और ऑर्गेनोमेटैलिक की कंपाउंड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा गिलमैन रिएजेंट R2CuLi, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ये भी एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर R मतलब कार्बन चेन का बॉन्ड, कॉपर मतलब मेटल से बना हुआ है। तो ये था ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड और क्या होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बना सकते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि क्या मेथड होंगे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जनरली जो आपके अपनी किताबों में रिएक्शन पढ़ते होंगे वो हो गया आपके पास कि कोई अल्काइल हैलाइड आपके पास है, वो रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहाँ पर बन जाता होगा हमारे पास RMGX। ये बनेगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाने का तरीका। कोई अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड हमारे पास है, वो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन क्या बना लेगा हमारे पास? RMGX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लेगा। अब जैसे यहाँ पर कोई जनरलाइज्ड रिएक्शन में लिखूं यहाँ पर CH3 CH2 Br, तो यहाँ पर मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ।
ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो मैग्नीशियम मेटल है वो इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच में बैठ जाएगी। देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 MgBr। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो गया है। यही मेथड है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने का। चलिए देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें चीजें क्लासीफाई होने वाली या क्लैरिफाई होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल। क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल। तो यू नो वेरी वेल कि मैग्नीशियम यदि मेटल है तो मैग्नीशियम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को कर देगी लॉस। मैग्नीशियम के ऑक्टेट में यदि बात करूं तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम है वो लॉस कर देती है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाता है और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक का रेडिकल बच गया और कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन ये जाता है अल्काइल हैलाइड के पास। देखिए किस तरह से, देखिए CH3 CH2 Br। देखते रहना क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे हैलोजन की तरफ। किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। देखिए इस कार्बन पे यहाँ पर, तो देखिए क्या जनरेट होगा यहाँ से CH3 CH2। देखो CH3 CH2 का रेडिकल जनरेट होगा। बच्चे ध्यान रखिए यहाँ पर हमेशा जो R ग्रुप लगा हुआ है उसका रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, Br नेगेटिव। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलीज। अब देखो ऊपर क्या बचा हुआ था, मैग्नीशियम का पॉजिटिव। देखिए मैग्नीशियम का पॉजिटिव और एक रेडिकल बचा हुआ था, यस और नो। एक क्या बचा हुआ था, रेडिकल। अब ये क्या करेगा, अपना रेडिकल इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर, और ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके इस तरह से फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2। देखो CH3 CH2 Mg के साथ हो जाएगा इसका बॉन्ड और यहां पर बन जाएगा हमारे पास Br। क्या बन जाएगा यहाँ पर, Br। तो क्लियर है, इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने में जो फॉर्मेशन है वो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास बन गया है। मैं आपको बता दूं बच्चे, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है CH3 CH2 मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में, ठीक, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। हैलोजन पे भी डेल्टा नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज जैसा फील आ रहा है उसको। कितने पॉजिटिव चार्ज जैसा फील आ रहा है उसको, 2 पॉजिटिव चार्ज के जैसा फील आ रहा है। किसको, यहाँ पर मैग्नीशियम को। किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। अब सर यहाँ पर ड्राई ईथर का क्या रोल है, किसका रोल पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर, ड्राई ईथर का। तो सुनिए ध्यान से, हमारे पास अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो आपने कहीं पर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। यदि मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये स्टेबलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो बताइए। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज, तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हाँ जी सर बिल्कुल बात है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास बनता है CH3 CH2 Mg पे 2 पॉजिटिव लिख दूं मैं एक बार, Br पे क्या लिख देता हूँ, नेगेटिव, CH2 पे भी क्या लिख देता हूँ, नेगेटिव। इसको जो हम ये ईथर डालते हैं बच्चे, ईथर, ड्राई ईथर, देखिए ईथर क्या होगा हमारे पास, OR डेल्टा नेगेटिव, ये इसको सोलवेट कर देता है बच्चे। क्या कर देता है, सोलवेट। सोलवेट का मतलब ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए इस मार्कर को मैंने पानी में डाल दिया, मार्कर को मैंने किस में डाल दिया, पानी में, और पानी के मॉलिक्यूल्स ने इस मार्कर को घेर लिया, अंदर जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली इसके साथ या किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग कर ली है। इसका मतलब ये मार्कर पानी के कारण, सोलवेंट के कारण, पानी मतलब सोलवेंट, सोलवेट हो गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही बनेगा यहाँ पर हमारे पास, तो ये जो ड्राई ईथर है ये उसको क्या कर देगा, सोलवेट। एंड ड्यू टू सोलवेट
ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होने लग जाती है। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है कहानी यहां तक की? दूसरा, यदि हम यहां पर वाटर यूज करने लग जाएंगे तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यदि हम ड्राई कंडीशंस नहीं रखेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आगे चलकर उस वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। क्लियर? तीसरा बच्चे, यहां पर हम एक एक्टिव मेटल यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम। ठीक, एंड यू नो वेरी वेल मैग्नीशियम, यदि हम यहाँ पर वाटर की कंडीशन लेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव मेटल है, वो वाटर के साथ ही रिएक्शन करके हमारे पास बैठ जाएगी। ठीक है, तो मेन तो था यहाँ पर सोल्वेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो ड्राई ईथर के साथ क्या हो जाता है? सोलवेट हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ड्राई ईथर में ईथर कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, ईथर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपके पास जो अल्काइल ईथर्स हैं, मतलब रिंग नहीं होनी चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, वो सारे ईथर हम यूज कर सकते हैं। और वो वाली रिंग भी जहां पर 5 मेंबर्ड रिंग का ईथर है या 6 मेंबर्ड रिंग का ईथर है, वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो एज अ सोलवेंट हम कौन से ईथर यूज कर सकते हैं? यहां पर सारे के सारे अल्काइल ईथर्स, मतलब जिसमें रिंग नहीं है, सिंपल इधर भी कार्बन चेन है इधर भी कार्बन चेन है, वो ईथर हम यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और कौन से ईथर? जो रिंग वाले ईथर हैं, जिसमें रिंग बनी हुई है, लेकिन वो रिंग या तो 5 मेंबर्ड है या 5 मेंबर से ज्यादा मेंबर्ड रिंग है, तो वो भी हम ईथर यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। सर ऐसा क्यों है? लोअर मेंबर्ड रिंग हम यूज क्यों नहीं कर सकते? इसका हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लोअर मेंबर्ड रिंग के जो ईथर हैं वो जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म याद रखिए कि ये क्या बनेगा यहाँ पर? फ्री रेडिकल। चलिए और कुछ देख लेते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऐसा कि 2 रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर, क्या प्रोडक्ट बनेगा हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है बच्चे, ध्यान रखिए ये कार्बन है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि मैग्नीशियम का आप क्या करेंगे? कार्बन और हेलोजन के बीच में बैठा देंगे, लेकिन हम थोरो मैकेनिज्म ऐसा करने वाले हैं बच्चे, याद रखिए हम थोरो मैकेनिज्म। आप पीछे पीछे मैकेनिज्म पढ़ के आए थे तो याद करो क्या बन रहा था? जो RMgX बन रहा था, जो R ग्रुप था उसका रेडिकल बनेगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर रेडिकल बनेगा आकर। तो यदि हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, देखिए यहाँ पर कार्बन CH3 CH2 CH3H, तो बोलिए यहाँ पर रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा? देखो जहां पर हेलोजन लगी हुई है उसी कार्बन पे रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल की यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पर, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है मेरे पास कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास H, यहाँ पर आ गया है CH2 CH3। क्लियर है? अब आगे यदि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है बच्चे, कौन सा रिएजेंट बनाना है हमें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान से देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है इसकी जो शेप होती है कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पर क्या अटैच करेंगे? MgX, तो MgX तो यहां से भी अटैच हो सकता है और यहां से भी अटैच हो सकता है। कहने का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। सर वो किस तरह से? तो देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए CH3 देन कार्बन, यहाँ पर आ गया है H, यहाँ पर आ गया है CH2 CH3। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैच हो जाए राइट साइड में तो बनेगा MgBr। देखो राइट साइड में MgBr लग सकता है नहीं लग सकता है? सोचो एक बार, खुद से सोचिए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। जब यहाँ पर Br है, जब ये निकलेगा यहाँ से रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल तो प्लेनर हो गया, अभी इधर से भी अटैच हो सकती है हेलोजन और मैग्नीशियम, इधर से भी अटैच हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है ना। तो हम इधर से भी करेंगे एक बार अटैच। ये लो CH3 देन CH2 देन CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पर MgBr आ जाए। यस और नो? अब बताइए ये कायरल कार्बन है या नहीं है? यस और नो? देखो इस कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है या नहीं है? इस कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है या नहीं है? तो बताइए यदि कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो यदि ये लीवो रोटेटरी है तो ये कैसा बनेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इट मींस बच्चे, आप पॉइंट पे आ जाइए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां से यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करते हो
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी आपके पास, एक लीवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। और यदि जहां पर लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का यदि मिक्सचर आपको मिलता है तो वो कहलाता है बच्चे रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है कहानी? यहाँ आ जाते हैं बच्चे। चलिए अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम ड्राईथर डालते हैं। देखिए अब इसका मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर इस कार्बन का मास 14 है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस कार्बन का मास कितना है? 14। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, देख लीजिए आप, दोनों केसेस को हम बड़े प्यार से करेंगे। फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो 14 है, ये कार्बन 14, इसके ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए? इसके ऊपर रेडिकल, कार्बन 14 के ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? सेकंड केस हो सकता है बच्चे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का रेडिकल, ये जो 14 कार्बन है 14, दोनों केस में रेडिकल तो एक बार यही बनेगा। प्यार से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। पहला काम हमें क्या करना है, जो हम पीछे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े क्या है, रेडिकल जनरेट करना है अल्काइल ग्रुप का। हो गया। अब एक तो केस यही हो सकता है कि यहां पर कौन आए हमारे पास, जो मैग्नीशियम का रेडिकल था और कैटायन था और Br नेगेटिव आए और आपके पास सीधा प्रोडक्ट बना ले। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा ना, इसका मास 14 है। MgBr, Mg, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा भाई, MgBr, ये बन सकता है। लेकिन ये रेडिकल रीअरेंज भी तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडिकल की रेजोनेंस आप करेंगे तो ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, तो क्या बनेगा बच्चे? CH2 का रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस कार्बन का मास कितना है? 14। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अब यहां पर मैग्नीशियम और ब्रोमाइड अटैच हो जाए। ये लो, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, अच्छा सर ये कार्बन 14 इसलिए लिखा क्या गया है ताकि हम लेबलिंग कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस साइड अटैच हुआ है या इस साइड अटैच हुआ है। तो देखो, एक साइड में तो कार्बन 14 ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक साइड में कार्बन 14 ने क्या बना लिया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर लिया है, ठीक है। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको? भाई यदि चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो गो टू कमेंट सेक्शन और हमें बताइए, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो रही है चीजें क्रिस्टल क्लियर। चलिए फिर एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चे। यहाँ पर है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर है हेलोजन, यहाँ पर है हेलोजन, रिएक्शन करनी हमें मैग्नीशियम के साथ विद ड्राई ईथर। बताइए यहाँ पर पी प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार आप बना लीजिए इसका पी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। गो फॉर इट, बनाइए 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 बच्चे, बनाइए, ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए, ठीक है। सर यहाँ तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर तो दो दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएंगे, मतलब सर यहाँ पर भी MgBr हो जाएगा और सर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? MgBr, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहला काम क्या था, मैंने क्या बोला था? हेलोजन हटाइए, रेडिकल बनाइए। तो हम मैकेनिज्म से चलते, ये हेलोजन दी है हमने, हटा, यहाँ बन गया है रेडिकल। ये हेलोजन दी है हमने, हटा, यहाँ बन गया है रेडिकल, ठीक है। अब यदि इस कंपाउंड को ऐसा लगा कि ये रेडिकल रीअरेंज होने के बाद, कंजुगेशन करने के बाद ये कोई स्टेबल कार्ब कंपाउंड बना लेंगे, तो ये तो उसके लिए जाएंगे। तो देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे बेंजीन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गया? डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर इसकी बजाय क्या लिखा जाएगा हमारे पास? बेंजीन लिखा जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है। चलिए यहाँ तक तो थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बार बार हम यहाँ पर जो हेलोजन है RMgX, अब सर यहाँ पर X फ्लोरीन लिखें, क्लोरीन लिखें, ब्रोमीन लिखें या आयोडीन लिखें, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है। तो बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे भी बन सकता है, अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो?
ऐसे भी तो बन सकता है RBr प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो। ऐसे भी तो बन सकता है RCl प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, यस और नो। ऐसे भी तो बन सकता है Rf प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो चारों जगह पे बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी कि कहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फास्ट बनेगा और कहाँ पर स्लो बनेगा, वो डिपेंड करती है हैलोजन एटम पे। किस पे डिपेंड करती है? हैलोजन एटम पे, कि आपके द्वारा लिया गया हैलोजन कौन सा है। अब सर इस पे कैसे डिपेंड करेगी? अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि I नेगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ से हमें पता है Br नेगेटिव बाहर जाएगा, यहाँ से हमें पता है Cl नेगेटिव यहाँ से जाएगा, यहाँ से हमें पता है फ्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। कौन सा आयन निकलने वाला है बच्चे? फ्लोराइड आयन बाहर निकलने वाला है, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? जो हैलोजन जल्दी से निकल के बाहर भागेगी वही ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो बताइए, हमेशा आयोडाइड आयन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो रिएक्टिविटी आ गई हमारे पास, Ri सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RF, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया है हैलोजन अल्काइल हैलाइड्स का, किसके साथ? मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टली एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड्स, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयोडाइड है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। या आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लीजिए, जो Ri की होती है वो वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। अब थोड़ी सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं बच्चे। ये है मेरे पास CH3CH2MgBr। मैं एक बार के लिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ बच्चे? यहाँ पर एक बार के लिए अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप यहाँ पर ले रहा हूँ। चलिए भैया एक बार थोड़ा सा रुकेंगे आप। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? CH3CH2MgBr। अब हम आपको लेके जा रहे हैं कहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, ठीक है। भाई अच्छे से क्लियर हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि सर वी आर गेटिंग एंड गेटिंग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बच्चे इस R ग्रुप के ऊपर। ये जो R ग्रुप है यहाँ पर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी, इवन सारी केमिकल प्रॉपर्टी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस R ग्रुप पे डिपेंड करती है। सर कैसे? देखो अब इस R ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास CH3CH2 नेगेटिव, एक बार मैं इसको यदि यहाँ से ब्रेक करूंगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव था तो मैंने प्रॉपर नेगेटिव लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो R नेगेटिव है बच्चे, यहाँ पर सिंपली इसको यदि मैं लिखूं तो R नेगेटिव, अब ये दो तरह का काम हमारे पास कर सकता है। पहला है ये काम कर सकता है बेस का। किसका काम कर सकता है? बेस। अब सर बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं H प्लस को। यदि मैं आपसे H प्लस ले लूं तो मैं बेस हूं, यदि मैं आपको H प्लस दे दूं तो मैं एसिड हूं। क्लियर है ना? तो चेक करो, CH3CH2 नेगेटिव ये के पास यदि H प्लस आएगी तो बोलिए उसके ऊपर अटैक करके ये हाइड्रो H प्लस को ले लेगा, नहीं ले लेगा, और क्या बना लेगा? एल्केन। क्या बना लेगा बच्चे? एल्केन, ठीक है। तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का काम करेगा तो हमेशा हमेशा लिख लीजिए बच्चे लोग, हमेशा क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, ठीक है। लेकिन R नेगेटिव दूसरा इसका काम है, दो चेहरे हैं इसके, कि ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। बच्चे बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क होता है? बेस तो H प्लस पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सर जैसे कीटोन का होता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यदि कहीं पर ऐसा होगा तो CH3CH2 नेगेटिव बोलिए डेल्टा पे पॉजिटिव अटैक करने जाएगा, नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तेरे तो दो दो चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं तेरे? दो दो। तू तो बेस भी है, तू तो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इसका मतलब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एक तो वो जब वो बेस की तरह काम कर रहा है, जब जब देखो
खुद सोचो, जब ये बेस का काम करेगा तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसका मतलब एसिड के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? एसिड के साथ। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है इसकी एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चे? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन मतलब खुद तो है वो बेस, वो रिएक्शन करने जाएगा किसके साथ? एसिड के साथ। यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगी, हमें पता है, एडिशन होने वाली, एलिमिनेशन होने वाले, तो जाके आगे पढ़ने वाले हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो चेहरे, दोगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस। तो चलिए भैया, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शन की, किस किस के साथ रिएक्शन करके ये बेस का काम करेगा। और बेस का जब जब काम करेगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर ग्रुप है बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर ग्रुप है वो सिर्फ एच ले लेगा, बस वही प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, मतलब एल्केन्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह का उसका बिहेवियर है। दो तरह का बिहेवियर है, उनमें से पहला बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं जिसमें वो बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। चलिए यहाँ पर क्या कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पसंद करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं मैं, चलो CH3 CH2 CH2 या कोई भी R जनरल कंसीडर कर लेते हैं, R। ठीक है, अब सुनिए, यदि मैं बेस हूं, बेस न्यूक्लियो, ये ऐसा बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यदि मैं बेस हूं तो मैं जिसके साथ रिएक्शन करूंगा उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन सी हाइड्रोजन होनी चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को जनरली एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल बेस का काम कर रहा है तो वो ऐसे कंपाउंड के लिए बेस का काम करेगा जिन कंपाउंड्स के पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। सर ये एक्टिव हाइड्रोजन का फंडा समझ में नहीं आ रहा। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब बच्चे जहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो, ऑक्सीजन से जुड़ी हो, फ्लोरीन से जुड़ी हो, क्लोरीन से जुड़ी हो, ठीक है, या नाइट्रोजन से जुड़ी हो, ऐसी हाइड्रोजन को जनरली एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी हो हमारे पास, या किसी और रीजन के कारण वो हाइड्रोजन क्या हो गई है? एक्टिव हो गई है, मतलब उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ रहा है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? एक्टिव। ऐसे कंपाउंड के साथ जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं करेगा, बस उनमें से हाइड्रोजन को ले लेगा, बस अपने साथ जोड़ लेगा, उनमें से हाइड्रोजन को ले लेगा और अपने साथ जोड़ लेगा, सिंपल है। चलिए अब सर ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? तो भाई मेरे साथ लिखते रहिए आप। पानी, देखिए पानी, ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं? यहां पर RMgX, भाई यहां पर लिखा जाएगा RMgX। तो पहला कौन हो गया हमारे पास? पानी, ठीक है। सेकंड लिखिए अमोनिया में भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है। थर्ड लिखिए टर्मिनल अल्काइंस, देखो ये अल्काइन है जो टर्मिनल मतलब किनारे वाली अल्काइन, ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हो सकती है हमारे पास। और क्या हो सकती है हमारे पास? अमीन्स हो सकती हैं NH2R। और क्या हो सकती हैं हमारे पास बच्चे? क्लोरोफॉर्म हो सकती है CHCl3। और क्या हो सकती है हमारे पास बच्चे? ऐसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड, ठीक है। और क्या हो सकती है हमारे पास बच्चे? देखिए अमाइड हो सकता है CONH2, यहाँ पर आ जाएगा R। और क्या हो सकता है सर हमारे पास बच्चे? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो सकते हैं आपके पास R, आपके पास C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O देन R। और क्या हो सकते हैं सर आपके पास? हो सकती है बच्चे फिनोल, क्या हो सकती है बच्चे? फिनोल। हाँ जी बच्चे, और भी हो सकती है आपके पास, हो सकती है अल्कोहल ROH, क्या हो सकती है? अल्कोहल। इन सब पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। कौन सी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? एक्टिव हाइड्रोजन। सर समझाओ एक बार, देखिए बारी बारी समझाता हूं मैं यहाँ पर।
अच्छा बच्चे आर को कुछ भी मान लेते हैं एक बार के लिए। आर मैंने मान लिया CH3CH2 है, MgBr। फिनोल के साथ रिएक्शन करो। फिनोल होता है बच्चे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से OH। बताओ यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? तो ये जो आर ग्रुप है यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा, देखिए आर ग्रुप, इसका नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा और सिंपली इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो आंसर आ जाएगा CH3CH3। बस एल्केन 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 आंसर आएगा बच्चे। हमेशा आंसर क्या आएगा? एल्केन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आर ग्रुप है उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, सिर्फ हाइड्रोजन। चलो आगे चलते हैं। पानी के साथ इसको चेंज कर लो। अब ये लो, मैं इसको मान लेता हूं कि आपके पास है ये कुछ इस तरह से है। ये लो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर MgBr, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लिया मैंने। यहाँ पर है पानी बच्चे, पानी में भी तो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा H पे और इसको चलता बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे साइक्लोहेक्सेन, एल्केन आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया में बच्चे देखो HNH2, बताइए ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है? तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? R। देखो ये जो R ग्रुप है R, इसके साथ H लगा दोगे। बस आप क्या लगा दोगे? इसके साथ H। क्लियर है कहानी? ठीक है, क्लियर होनी चाहिए कहानी। ठीक है, चलिए फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। हमारे पास हमें दे दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास CH3MgBr, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटाइलिन के साथ। तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? बताओ भाई क्या करना है? देखो आर ग्रुप पहचानो, इसमें आर ग्रुप तो सर ये है, और यहां से हाइड्रोजन ले लो, एक्टिव हाइड्रोजन, तो RH बन जाएगा, मतलब मीथेन बन जाएगी। बस देखो 3 हाइड्रोजन थी, एक और जुड़ गई तो मीथेन। बस 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 बस। चलिए सर R2NH के पास आते हैं, RNH2 के पास आते हैं। हमारे पास क्या होगा? ये लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया मैंने, ये MgBr, NH2R के साथ रिएक्शन करिए तो HNHR। तो यहाँ पर R ग्रुप कौन सा है? ये है, इसके साथ ये H लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा CH3CH3, हेंस द आंसर। बस ठीक है। इसी तरह से CHCl3 क्लोरोफॉर्म में बच्चे देखो, सर क्लोरोफॉर्म में एक्टिव हाइड्रोजन कैसे? ये तो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। देखो 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी कार्बन पे, तो कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी जल्दी से H+ और इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना क्या है? बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे ये सारे लिखे हुए हैं। सर ये नहीं समझ में आया हमें। ठीक है, तो चलिए भाई इसका मतलब ये आपको समझा देते हैं क्या है, देखते रहिए। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है बच्चे, यहां पर इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? ना सर, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल था, तो ये एरोमेटिक नहीं है ना। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ दे, देखो यहाँ से यदि ये हाइड्रोजन छोड़ देगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए एक ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये एरोमेटिक। अब एरोमेटिक बनने के कारण ही ये हमारे पास जल्दी से H+ को रिलीज कर देता है, इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर भी यहाँ की H किसके साथ चली जाएगी? इस R के साथ लग जाएगी। बस सिंपल, और आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर भी समझ जाएंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं एक बार भाई, इनको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोला जाता है जनरली। देखिए यहाँ पर C++OR। देखो ये जो हाइड्रोजन होती है इनमें, ये दोनों उस कार्बोनिल ग्रुप के बीच की हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन होती है। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी बच्चे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है दोनों साइड में। ठीक, इसलिए ये भी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इसको जल्दी से रिलीज कर देते हैं, और जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको H दे देते हैं, किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R ग्रुप को। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चे अल्कोहल में भी क्या होती है? H। अब कोई एसिड है जैसे HCl है, HF है, अब उनके अंदर तो H है ही प्रेजेंट, तो उनके साथ भी रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। ठीक है ना, क्या बना लेगा? एल्केन। कहने का मतलब ये है बच्चे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपके पास, ये जो R है, इसमें बस आप H+ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? H+ जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर करके दिखाएंगे आप यहाँ पर, दिस इज MgBr रिएक्टिंग विद मिथेनॉल,
बताइए भाई, पेपर में पूछ लिया, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो क्या करना है आपको, ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप को सर्कल कर लोगे, ये लो भैया आर ग्रुप आ गया, साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। इसमें यहाँ पर एच जोड़ दो, बस जोड़ दी, क्योंकि यहाँ से जो एक्टिव हाइड्रोजन वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो एच को लिखो या ना लिखो तो आंसर तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कैसे देता है, जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद एक बेस का काम करेगा और वो जिन भी एटम या मोलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उनसे रिएक्शन कर लेगा, उनके एक्टिव हाइड्रोजन ले लेगा और अपने आर ग्रुप के रिस्पेक्ट में एल्केन बना लेगा। जो आर ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा वही एल्केन में जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होंगी उसकी किस तरह से होने वाली हैं।